हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1 एंड यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक है उसमें आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है एंड सिंप्लीफाई करने के बाद में फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो इसको हमने एक्स की पावर 1/2 के टर्म में लिख लिया, पावर के टर्म में लिख लिया। अब ये जो 1/2 है, अगर ये ऊपर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं सेपरेट। तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस में हमारे पास है 3x अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस में है 4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है dx। हमने केवल क्या किया, x की पावर 1/2 को, एक्स क्यूब को, फिर 3x को और फिर 4 को दे दिया। तो हमारे पास ये टर्म मिली। अब ये जो 1/2 है इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो ये जो जाएगा किस साइन के साथ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा। तो ये हमें मिलेगा, यहाँ पे चल रहा है x की पावर 3 और ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 और माइनस का 1/2। 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। प्लस में हमारे पास चल रहा है 3x और ये जो x की पावर 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2। ओके, प्लस में चल रहा है 4 और यहाँ पे ये भी ऊपर चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास x की पावर -1/2 और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है dx। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर 1/2 को हम ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में ले गए, तो हमारे पास ये जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो दोनों टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमें x की पावर क्या मिलेगा, 3 - 1/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये मिलेगा हमारे पास 5/2। x की पावर 3 - 1/2 क्या मिलेगा, 5/2। प्लस में हमारे पास चल रहा है 3 और ये जो है 1, x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x टू द पावर 1/2 प्लस में हमारे पास है x की पावर 4, x की पावर -1/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिला। एक बार फिर से यहाँ पे हमने पहले इसको सेपरेट किया, पावर को ऊपर ले गए और फिर हमने इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में टर्म थी उनकी पावर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 dx और प्लस में है हमारे पास जो 3 है वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, 4 x टू द पावर -1/2। तो 4 भी कांस्टेंट नंबर है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास मिलेगा +4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx। तो हमने इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर 5/2 है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो है 5/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/2 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू 5/2 है, यानी कि ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 + 1
अपॉन 5/2 प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू हमने 5/2 सब्स्टिट्यूट की, 5/2 सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये मिला। यानी कि यहाँ पे हमारे पास मिला x की पावर 5/2 प्लस 1, यानी कि हमारे पास मिलेगा 7/2। अपॉन में हमारे पास चलेगा 5/2 प्लस 1, यानी कि 7/2। तो ये जो 2 पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास मिलेगा 2/7 x टू द पावर 7/2। तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास 2/7 x टू द पावर 7/2 मिला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मिला हमारे पास 2/7 x टू द पावर क्या मिला 7/2। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। +3 तो एक कांस्टेंट है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं +3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 3/2। जो 3/2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास ऊपर, और बचेगा 2/3 x टू द पावर 3/2। तो ये आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। +3 कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिखा, और हमारे पास मिला 2/3 x टू द पावर 3/2। अब देखते हैं यहाँ पे +4 एक कांस्टेंट है, तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये मिलेगा हमारे पास x की पावर 1/2 और ये मिल जाएगा 1/2। तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये जो 2 पावर है ये आ जाएगी ऊपर, यानी कि 2x की पावर 1/2। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने लिखा 4 और ये हमारे पास आया 2x की पावर 1/2। और अब हम लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 2। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आया। यहाँ पे जो 4 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो हम इसको लिख लेते हैं 8। ये हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पे हमारे पास ये जो है कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है केवल और केवल 2। देखते हैं एक बार फिर से हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने क्या किया, x की पावर 1/2 को, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को दिया, तो हमारे पास ये टर्म मिला। अब फिर हमने x की पावर 1/2 को ऊपर ले गए, तो हमारे पास x की पावर 3 चल रहा था, x की पावर -1/2 प्लस 3x x की पावर -1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। अब हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। उससे पहले ये जो टर्म लिखा हुआ है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास मिला x की पावर 5/2 प्लस 3 और ये मिला हमको x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास क्या मिला, हमने n वाला फॉर्मूला यूज करके लिख दिया यहाँ पे 2/7 x की पावर 7/2। हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास मिला 2x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास मिला 8 x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।